नहीं। चलो एक बार फिर से बोलो मंगलाचरण पिंकी। वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम विनिष्टा विनष्टा विनष्टा बोलती दोष। हूँ, विनष्टा, हाँ विनष्टा। विनष्टा शेष दोषकम का तंत्र रूप मालेयम बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनाधि गौतमान्त गणेशिने मूलोत्तर गुणध्याय सर्वस्वै गुणाढ्याय, गुणाढ्याय, गुणध्याय। जी नहीं बनता हमसे सर्वस्वै गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरु भक्त्या वयं सार्ध दीपद्युतवर्तिना वन्दामहेति संख्योनेन कोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय, आचार्य भावसेन त्रैवेद्य की जय, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय, आचार्य गुरु प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय, संपूर्ण आरिका माता जी की जय। तो हम लोगों ने कल शुचि शब्द की सिद्धि कर ली थी। इसके बाद कह रहे थे कि द्वि शब्द में कुछ भेद है। तो द्वि शब्द कौन से वचन में चलेगा? दो द्विवचन। द्विवचन में चलता है ना। तो इसमें लगेगा औरीम, औरीम, और हाँ। क्या हो जाएगा? ई हो ई। जाएगा। तो औ का ई कर दिया अपन ने। हम्म। ठीक है। अवर्ण वर्ण ए। औ का क्या होगा? बनाओ जरा पिंकी। हाँ दीदी ऐसा ही होगा ना। और औ इन का ई सूत्र किया, होगा। औ का ई और किया, इसको करो ना पहले। ई हो जाएगा। अगर डी वर्ण ए से ए हो जाएगा। नहीं, इसको क्या करना अभी? किसको? द्वि और औरीम का तो अपन ने ई कर दिया, अभी इसमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अवर्ण ई वर्ण ही है। अवर्ण है ही नहीं ना, अभी अपन ने कुछ किया कहाँ उसमें? द्वि द्विशब्द। है। द्वि है। हम्म। अच्छा वही है। वो सूत्र लगाओ ना, अकारांत करने वाला। यदि नाम विभक्तम। हाँ त्यदादि नाम हाँ विभक्ता। दीदी दादी नाम हाँ, त्यदादि विभक्तम। नाम विभक्ता, बहुत अच्छा। त्यदादि हाँ नाम विभक्ता से द्वा हो गया है ना। अब लग जाएगा अवर्ण वर्ण ए। ए। तो द्वे बन गया। इसी प्रकार हाँ द्विवचन में भी और संबोधन में भी हे द्वे, हाँ। और द्विवचन में भी द्वे। फिर अब भ्याम में घोषवती दीर्घम करना पड़ेगा, है ना। अकारो दीर्घम गोस्वती। पहले तो इसको द्वि है, त्यदादि नाम से अपन द्वा ही रखो, है ना। हाँ अकारो द्वा। दीर्घम घोषवती से भ्याम लगा दो बस। स्लेट द्वा। बनानी होगी ना। हाँ स्लेट। हाँ हाँ दीदी हाँ। चलो, तो बन गया द्वाभ्याम। हाँ दीदी। द्वाभ्याम दीदी फिर तीन से बार बना बना लो। दिए। दीदी फिर से बनाइए। कुछ नहीं, घोषवती दीर्घम, त्यदादि नाम विभक्ता से द्वा किया, द्वि का। हाँ। घोषवती दीर्घम से दीर्घ कर दिया, अच्छा, परे ठीक होने है से ठीक। द्वाभ्याम। हाँ। तो तीन बार बनेगा। द्वाभ्याम द्वाभ्याम या द्वाभ्याम। चतुर्थी पंचमी में बन गया। अब हम्म। षष्ठी में ओस ले आओ। अब दयो। ओस ले आओ। दयो दयो। ओस। दादी नाम विभक्तम से द्वा त्यदादि हो नाम जाएगा। विभक्ति से द्वय होगा। ओसीचा ओसीचा। हाँ, ओसीचा से ए हो जाएगा। ए हो जाएगा फिर एक का ए आई आय हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, आई हो जाएगा। आय हो जाएगा। और ओस जोड़ दो इसमें। हाँ दयो। ओस इतना जुड़ गया, आ इसमें हाँ चला गया, द्वा में दयो बन गया। ठीक है उषा। हाँ ठीक है। उषा। दीदी। हाँ दीदी क्या कैसे हो गया? बनाओ तुम। त्यदादि नाम। हाँ अच्छा, त्यदि नाम विभक्ति लगाया, पहले इकार किया। फिर उसके हाँ बाद आकार का। उसके बाद ओसीचा किया। हाँ ओसीचा ठीक है। से क्या हो जाए? आपको ए ओसीचा हो। से आपको ए हो गया। आपको ये होता है, ई का ए होता है। ई का नहीं ये आपको ए होता है। ए हो तो क्या दाद नहीं, ओसीचा सूत्र से तो ई का ए ऊ का वो करता ना वो। नहीं नहीं आ का ए नहीं। होता है। आ का ही करता है। हाँ आ का ए होता है। चलो तो फिर ठीक है, ए आए करके फिर जोड़ दो। ए ठीक आया। है उषा? हाँ दीदी। ओसीचा एक बार खोल लेना तुम, है ना। काय का। ओसीचा उषा से कह रहे हैं। हाँ हम्म। हाँ तो एक बार उसकी टीका देख लेना। तो फिर अपन ने ए आए किया तो यह हलंत हो गया, तो आ हाँ जुड़ गया। हाँ, या में ओ जोड़ा, सा का विसर्ग हो गया। ठीक है। ये है। ओसीचा से अपन ने अ किया। अब चलो, तो यह दो बार बन गया। बहुवचन बनेगा ही नहीं। त्रिशब्द बनाओ अब। त्रिशब्द भी वैसे ही बनेगा, ये सब नपुंसक लिंग के है ना। बहुवचन में होती है। बहुवचन में चलेगा। त्रिशब्द है।
अब वो सूत्र लगेगा जस, इसकी गुट संज्ञा की दीदी संज्ञा पुस्तक क्या? स्क्रीन निकाल दो, आगे बढ़ा दो। आगे ही है, तुम अपने में बढ़ाओ जरा, आज कुछ हो रहा है। नहीं, त्रि शब्द नहीं आया, दू तो हो गया पूरा, आप त्रि बोल रही ना जो। हमें दिख रहा क्या त्रिशब्द? ये है दू उषा, दू तो देखा? आ गया, दू। उसी के बाद लिखा ये त्रीनी, अच्छा, त्रीणी। लिखा? हाँ, ठीक है, हाँ, त्रि यही शब्द चल रहा है, जब तक। अलग से नहीं लिखा। अच्छा, ये हाँ, तो ये है ओस, यहाँ पे देख ले रहे ना अपन, हम कह रहे थे ना ओसीचा देखने, तो यहीं पे मिल जाएगा ये सूत्र, ओसीचा, ये लिखा है। आकार। 146 हाँ, नंबर का सूत्र है। इसमें आकार के कितना क्या स्थान होता पर है? एकार आदेश दिया, ठीक है, लिख दिया हिंदी हाँ, में, इसी से हाँ, किया। चलो, अब त्रि में भी कर लो। पहले अपन ने गुट संज्ञा की, फिर जह सर्व ई, पूरा शी कर दिया। नहीं, जह सर्व ई नहीं, कौन सा सूत्र है ये शी करने वाला? दस ससुर। ससुसी। जस शशो सी है ना, जिससे शी हम्म, कर दिया। शी का क्या रहेगा? ई। ई रहेगा। नामी ना सॉरी लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे ना के लिए? दीदी इसमें भी नामिना स्वरे दुत्सुरात गुटीनु की उपपद प्राप्ति होगी, और हम्म सामान्य विधि से विशेष विधि बलवान होने के कारण दुत्सुरात गुटीनु लगेगा। दूध सराद घुटी से लगाया तो ना का आगम कर दिया है ना। नामी हाँ। ना सॉरी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब नहीं। जगह लग जाता, वो सामान्य है ना। हाँ। ठीक है, तो अब अपने पास क्या हो गया उषा? त्रीनी। अब इन्हन पूषार्यम नाम है ना, हाँ। इन्हन हम्म। पूषार्यम नाम से इन है, इनकी उपधा को दीर्घ कर देंगे। इनकी प्री। उपधा प्रिय। ई है, तो अपन ने हम्म, तीन और ई है अब अपने पास। व्यंजन स्वरम। व्यंजन मस्वरम से जोड़ा, रसरी वर्णेभ्य कर प्रिय। दिया, रसरी अब वर्णेभ्य प्रिय मान लिया। प्रिय। थ्री नहीं, ठीक है। तो ये बहुवचन में बना, दो बार बन गया, जस में भी और शस में भी। हम्म। और फिर क्या आएगा? भिस, तो त्रिभी बना लो, भिस में वो तो क्यों नहीं, हाँ, उसमें जो कर। रेप और सुर फिर विसर्जनी हो गया। हाँ, रेप सुर विसर्जनी हो गया बस। बस रेप स्वर विसर्जनीय। फिर भ्रह भ्याह वगैरह में क्या प्रज्ञा भी करना है? बनाएगा। हाँ, पुल्लिंगवत कर लेना, इस प्रकार इकारांत समाप्त होगा, है ना। त्रीण। तक बन जाएगा त्रिसूतक। दीदी हाँ आज भैया ने अच्छी एक बात बताई थी। हाँ, दीदी बता। संख्या राशि में अपन रूप बनाते हैं ना, हाँ, तो 1 से 4 तक की संख्या के तीनों 1 से 4 तक की संख्या के, आवाज कट चली गई गई। टीवी, लिंग में रूप चलते हैं। अभी कुछ भी समझ अच्छी में नहीं आया। संख्या से लेके। सुनो पिंकी, हाँ। आवाज कट हाँ। गई थी, फिर से बताना। एक अच्छी बात बताई, बस इतना सुनाई पड़ा था। 1 से लेके 4 संख्या तक के जो रूप बनते हैं ना, द्वि त्रि चत्वार, इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। जैसे शुभ और का कल आया था ना, तो ऐसे ये भी हमें लग जो रहा है। 5 से। अच्छा, 5 से। हाँ, अब आगे 5 से 18 तक। हम्म पांच 5 से 18, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में, और 5 से 18 तक। से 18 तक त्रिलिंगी त्रिलिंगी मतलब एक से ही रूप बनते तीनों लिंगों में। नहीं, तो 1 से 4 तक और 5 से 18 तक में क्या अंतर हुआ फिर? मतलब इसमें अलग अलग रूप बनेंगे, द्वि के बनेंगे तो पुल्लिंग में अलग बनेंगे, स्त्रीलिंग में अलग ठीक बनेंगे, है। नपुंसक में लिंग में अलग बनेंगे। हम्म लेकिन जो 5 से 18 तक की संख्या के जो रूप बनेंगे ना, हम्म वो एक से ही बनेंगे, एक से पुल्लिंग बनेगा, से। तीनों लिंगों में एक से हाँ, बनेगा, तो ठीक। उसको त्रिलिंगी। आवाज कट रही तुम्हारी बहुत ज्यादा। त्रिलिंगी कहते हैं। एक ही लिंग में रहते हैं और त्रिलिंगी भी कहते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ। और 1 से 4 तक को त्रिलिंगी नहीं कहते, नहीं। क्योंकि इनके अलग अलग रूप बनते इसलिए। हाँ, अलग अलग रूप बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो उषा, त्रिभ्य, अच्छा वो हाँ, पूछा था क्या? विद्या समय गुरुवे नमः, गुरुभ्याम दीदी। बोले हो न, द्विवचन ही लगेगा। हाँ, द्विवचन ही लगेगा। व्याकरण की दृष्टि से तो वही है। तो देखो, हाँ। त्रिभ्या अपन ने बना लिया, फिर त्रिभ्या बन गया, है ना। चतुर्थी और पंचमी, और षष्ठी में त्रयाणाम। त्रयाणाम में नु का आगम कैसे क्रिया किया? त्रेस्त्रयश्च से त्रय आदेश किया, और फिर नु का आगम किससे किया? यहाँ पर वही दुट स्वरात गुटी, हम्म, हाँ। त्रयाणाम आम में। करती है।
दीदी वो सूत्र आया था रस देश में के चलो के स्थान पर त्रय और नु का आगम। आमी चालू। नहीं, नु का नहीं नहीं, त्रेस त्रियष्ट सूत्र आता ना ये तो लिखा है, दीदी, इससे ये लिखा है ना, त्रेस त्रियष्ट। यही तो, हाँ त्रित्रयश्च। इसी से नु का आगम हो गया। ठीक है, त्रेस त्रयष्ट 173 जो सूत्र है, इसी से त्रि का त्रय आदेश किया और नु का आगम किया। अच्छा हुआ अपन ने ये बाकी के बना लिए, छोड़ के आगे बढ़ रहे थे। चलो, ये चीज जो बताई अभी पिंकी ने, सबको समझ में आ गया। एक से लेकर के 4 तक के जो शब्द हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, संख्यावाची है। और 5 से लेकर के 18 तक के जो शब्द हैं वो भी तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन उनको त्रिलिंगी बोलते हैं क्योंकि उनके रूप एक से बनते हैं। ऐसी है ना पिंकी? हाँ, अलिंग कह दो चाहे त्रिलिंगी कह दो, एक से ही रूप रहेंगे। ठीक है। चलो, अब त्रयाणाम में बनाओ। शालिनी आ गई क्या? कैसे बनेगा? जी जी। त्रि, त्रि है अपने पास, और आम है, षष्ठी का बहुवचन है। पहले के तो बन गए अपने व्यस्ता। तो इसमें क्या करना, त्रेस त्रयश्च लगाना है। तो त्रेस त्रयश्च से त्रि का आदेश हो त्रय गया। कर दिया। ठीक है, नु त्रय का कर आगम। दिया और इसी से नु का आगम कर दिया। अनुबंध का लोप हो गया, तो त्रय न आम हो गया अपने पास। त्रयाणाम। तो त्रय नाम त्रयाणाम। बन गया पहले, त्रय नाम। और और रस रेवर्णेभ्यो नो दीर्घमामी नमनन्तः। सनऊ से तीन त्रयाणाम। मामी सनव हाँ, लगेगा। पहले दीर्घमामी सनऊ लगा दिया, फिर बाद में हम्म। बन गया त्रयाणाम, रस वर्ण पे लगा। चलो अब इसी से आ जाऊंगा। हाँ इसी सूत्र से नू लगाया अपन ने। हाँ, इसी हाँ त्रयश्च 173 सूत्र से ये लिखा है, स्त्री के स्थान पर त्रय आदेश कर तथा नु का आगम होकर, इसी से नु हुआ है। तो मतलब ये इसी के लिए बना है, इसलिए अपन दूसरे सूत्र नहीं लगाएंगे, नामिना स्वर स्वरेत हम्म। आदि वाला। दोनों नहीं लगे, तीसरा आ गया। ठीक है, अब चलो, त्रयाणाम बन गया। त्रिशु में कुछ नहीं, ये सूत्र लग गया नामी कर पर। हाँ, नामी कर शब्द की रूपमाला ये है, त्रीणी त्रीणी त्रिभी त्रिभ्या त्रिभ्या त्रयाणाम त्रिशु। इस प्रकार नपुंसक लिंग प्रकरण पूरा हो गया। इकारांत। अब इकारांत नपुंसक लिंग में ग्रामणी शब्द का विवेचन करते हैं। चलो, अब बताओ पिंकी, फटाफट ग्रामणी। हाँ दीदी। ग्रामणी चलवाओ सबको। ग्रामणी 80 है। हाँ ठीक है। हम्म। दीदी, स्वरु यहाँ है पर रस सबसे पहले तो लगेगा सरो, हाँ सरो है वो नपुंसके। हाँ, वो लगेगा तो सूची, फिर सूची जैसा चल जाएगा वो। हाँ, इसको छुट्टी सर्व की ह्रस्व मात्रा नपुंसक हो है ना, जाएगी। ये। हाँ। इस सूत्र से क्या करेंगे अपन, ह्रस्व कर देंगे, ग्रामणी। ठीक है शालिनी? जी। तो अपन ने सबसे पहले ह्रस्व किया है ना। तो सर्व ह्रस्व नपुंसक के 244 सूत्र से इकार के स्थान पर ह्रस्व इकार कर ग्रामणी, और सी है अपने पास। नपुंसकात् श्यामोलोपे न तदुक्तम सूत्र से सी का लोप हो लोप हो गया, जाएगा। तो बन गया हाँ। एक रूप अपना रेडी है ना, ग्रामणी। पहला रूप यही बना। ठीक है, अब लगाओ औ। औ में और इम लग जाएगा, पहले ह्रस्व करेंगे हाँ, उसको। ह्रस्व तो हो जाएगा, ये हाँ ह्रस्व है। और फिर नपुंसक। लगा दो औरीम। औरीम हाँ किया। हाँ। और फिर फिर यहाँ पर दो समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। नहीं नहीं, फिर औरीम नानी लग रहा ना, है। नानी ना स्वरे से नू का आगम करेंगे। नु का आगम कर दो। हम्म। ठीक है, हाँ मैं नामे ई जोड़ दो बस, ग्रामीणी। हाँ, ग्रामीणी। ऐसे बनाना है। आगे हाँ। शालिनी जरा बताओ। ग्रामीणी शब्द था, सरो ह्रस्व नपुंसक से अपन इसको ह्रस्व करते जा रहे हैं ना, तो अपने पास हम्म ग्रामणी रहेगा। फिर औ था, तो औ का अपन ने क्या किया, औरीन सूत्र से बड़ा ई किया। और ना ना का आगम किस सूत्र से किया, नामी न स्वरे से। नंदा स्वरे। जैसे ना का आगम किया और उसमें ई को जोड़ दिया, तो ग्रामणिनी। ये बिल्कुल अपने को सूची सुचिनी सुचीनी ऐसा याद रखना है। सूची हाँ। सुचिनी सुचीनी, ग्रामणी। अभी यहाँ पर एक चीज रहे, ग्रामणिनी ठीक तो है। ठीक है, औ का, अच्छा ठीक है, औ है ये अपना, औ है इसलिए ठीक है। अब जस्ट चलो, अब भी देखेंगे ना आप अपन, तो समझ में आ जाएगा। ग्राम में रहने वाले। ये देहाती। नू का आगम। ग्राम, मैं भी शरो, शरो है स्व नपुंसके। इसको ह्रस्व कर दिया सबसे पहले हम्म। है ना, सर्व हाँ, ह्रस्व नपुंसक के सब में लगता चलेगा। अब हाँ। यहाँ पर दस सी सृष्टि। लग जाएगा।
क्या हो जाएगा? शी। हाँ सी कर दिया, शी का ई ही कर दो, है ना। ठीक होते हैं। गुट संज्ञा की, शी किया, हाँ। शी का ई किया, फिर हम्म। ना का आगम करने करो। का आगमन। नामी नक्सारी। दुट्सुराट नहीं, दुट्सुराट फिर कुटीनु। करे दिन। अच्छा, घुट है ना अपने पास। हाँ, गुट विभक्ति घुट है है ना। तो अपन दो करत गुटे नू से नू का आगम कर दो। हाँ। अब करो आगे। अब यहाँ पर दीर्घ करना है। इन्हान इन हन इन्हान। कुषाण। इन हाँ। देखो शालिनी, अब यहाँ पर जी इन हन कुषाण यम नाम क्यों लग रहा है? क्योंकि इन मिल रहा अपने को, तो इन की उपधा दीर्घ हो जाती है ना। हम्म। इनकी उपधा दीर्घ अच्छा। करेंगे नामनी, और फिर नाम में छोटा ई जोड़ देंगे। हम्म। नाम में छोटा ई। ग्राम। जैसे सुचि, सुचिनी, सुचीनी, ऐसी ग्राम क्या बना था? ग्रामणी, ग्रामणिनी, ग्रामणीनी। ठीक है, ग्राम बोलो, बोलो तीनों। ग्राम एक वचन, दो वचन, ग्राम, गाय ग्रामीण, तीनों बोलो। एक ग्रामीण। वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों बोलो, थोड़ी वो हो जाएगा। ग्रामणी एक वचन तो ये है, और दूसरा द्विवचन इसमें नहीं लिखा। कैसे कैसे बोलोगी द्विवचन? गा, ऋणी ऋणी। ऋणी छोटा नी, छोटा ई और ऐसा बन जाएगा। ग्रामीणी, ग्रामणी, ग्रामणिनी, ग्रामीण और ग्रामणी, ग्रामीण। ग्रामणीनी, ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामणिनी, ग्रामणीनी। ग्रामीण। बोलो शालिनी। ग्रामीण। ग्रामणी यहाँ से शुरू करना, एक, दो, तीन। हम्म। ग्रामणी ग्रामणीनी ग्रामणिनी ग्रामणिनी। इसमें ऐसा बोलना ग्रामणिनी। ग्रामणिनी में क्या बोलने में सुविधा हो जाती। ग्रामणी, 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 ग्रामणिनी, ग्रामणी, ग्रामणीनी, ग्रामणीनी। यहाँ पे तोड़ दोगे तो चल जाएगा। ग्रामणीनी। फिर से। ग्रामणी ग्रामीणी। हम्म, हम्म, ग्रामणिनी हम्म। ग्रामणिनी ग्रामणीनी, ग्रामीणी। ठीक है। ग्रामीणी। अब आगे अपन वैसे ही बना लेंगे। अब ना भी लगाओ तो चल जाएगा, बाकी वही है। इसकी लिखी है रचना, रचना से देख लो। कुछ जैसे पूरे करना है क्या पिंकी, कि ऐसी समझ में आ जाएंगे? हे ग्रामणी और हे ग्रामणे, बाई हाँ। ऐसे है ना। एक में ये हम्म। भी बन जाएगा। फिर ग्रामणिनी ऐसी ऊपर जैसा, ग्रामणिनी हम्म। ऐसी, और इसमें भी पहले ही जैसा, प्रथमा जैसा। हाँ, संबुद्ध विचार ग्रामणी, से। ग्रामणिनी। अब टा में देखो तो यहाँ पर विकल्प है। अस्त्रिया ये कौन सा लगा है? टाना। उत्थम स्थानता इंट। सूत्र बोलो, ना वाला पिंकी। दीदी इंटा है। बोले ही दे रहे हैं। इसमें टादो भाषित पुंसकम आगे आ जाएगा ना, टा विभक्ति से। इसी से दो रूप बन रहे हैं, वाह, विकल्प, हाँ। है ना। तो अब हाँ। अभी टा में बनाना है। हाँ। टा का बना के बताओ, कौन कौन से लग रहा है? इसमें स्वरो ह्रस्व नपुंसकी होगा, टादो भाषित पुंसकम पुंबद भाव होने से। पहले टादव हो गया, इवर्ण यमा सवर्ण किया है एक रूप में तो। हाँ चलो बना लेते हैं। एक बना। अनेकाक्षर इसको संयोगादि अभाव से ई को या हुआ है। हम्म पहले अनेक ग्राम था अपने पास, सबसे शुरू में क्या करवाओ, करवाओ दीदी। स्वरो ह्रस्व नपुंसके। हाँ, सरोहरस्व नपुंसक से अपन ने कर लिया ग्रामणी। ठीक है, हाँ। देना सब लोग। ग्रामणी किया, फिर अब इसमें अपन टादो भाषित पुंसकम पुंबद भाव से अपन दो रूप बनाना, तो यह कहना पड़ता है कि पुंबद भाव होने से। हम्म तो यहाँ पर लगेगा अनेकाक्षर योस्तव संयोगादि अभाव से ई का या हो जाएगा। तो इसको निकाला अपन ने, ई को और या कर दिया। हाँ। यवऊ होता ना, यवऊ, है ना। या और हाँ। वाव होता है, तो ग्रा, मन, इसमें आधा बचा और या, हाँ। या। ग्रामण्य, और और इसमें आ जोड़ दिया, ग्रामण्य। हाँ, या। दो सूत्र कौन कौन से लगे? सब लोग रिपीट कर लो एक बार। स्वरो ह्रस्व नपुंसके और अनेकाक्षर योस्तव संयोगादि अभाव। अनेकाक्षरियों, थोड़ा अच्छे से बोल दो, सबको सुनाई पड़ जाए। अनेकाक्षर योस्तव संयोगादि अभाव। ये वाले सूत्र से क्या होता है? या और वाह हो जाता है। या ई को अथवा या वाह, ई हो का या, जाता उसका है, वाह हो जाता है, तो यहाँ पर उसका ई है। भाव है। तो ई है, उसका अपन ने इवर्णो यमा सवर्ण से ना करके ये अनेकाक्षर वाला सूत्र से या किया है। ठीक है, हाँ। या का अजोड़ हाँ। किया है। हो गया शालिनी, क्लियर? वो सूत्र हाँ। खोलना तो नहीं है अनेकाक्षर वाला, तुम अपनी पुस्तक में खोल लो, टीका पढ़ना है तो।
समझ में नहीं आया अनेकाक्षर वाला। हम्म, सूत्र नंबर याद है पिंकी? सूत्र नंबर नहीं है, देख के बता देना पुस्तक में से। नहीं, अभी हमने देखा था आज, सब रट गए हैं पिंकी, तुम्हें तो तुम्हें मालूम नहीं कहा। इसलिए तो अपन उससे बोलते हैं कि तुम सूत्र बोलते जाओ, हम लोग सिद्धि करते जाओ। यहाँ आया होगा एक अनेकाक्षर, मैंने देखा है क्या? दीदी 190। चलो पढ़ के बताना टीका। 1 मिनट खोले। अनेकाक्षर योर लिंग योर संयोगात पर योरी इदु तौ यवौ भवतो विभक्ति स्वरे परे। अनेकाक्षर यो लिंग्यो, अनेक हाँ, अनेक अक्षर वाली जो लिंग है, असंयोगात परयो, संयोग ना हो। परे। ई और ऊ का क्या हो जाता है, या और वा हो जाता है विभक्ति स्वरे परे। अपने हाँ, पास, अपने को अभी यहाँ पर विभक्ति संबंधी स्वर देखना है और ई देखना है ना? तो ई का हाँ, अपने पास छोटा है, अपन ने उससे छोटा करके रखा ना, तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है हाँ। शालिनी? दीदी मेरे को टीका नहीं समझ में आ रही है, क्या कहना ठीक है, फिर चाह से बता दे रहे तुमको। अनेकाक्षर अनेकाक्षरियोः लिंगयोः असंयोगात परे। अनेकाक्षर दिख रहा है इसमें, हाँ अनेकाक्षर वाले लिंग से संयोग हाँ नहीं होना चाहिए, तो संयोग नहीं है ग्रामणी में, है ना? कोई संयोग यहाँ नहीं दिख रहा है, ये वाला संयोग नहीं लेना शुरू का, है ना? हाँ असंयोग असंयोगात, तो सही अक्षर है। असंयोग से परे ई का या और ऊ का वह हो जाता है, अगर विभक्ति संबंधी स्वर परे हो तो अपने पास ई है, तो ई का अपन ने या कर दिया। उस सूत्र से अपना इतना प्रयोजन है कि संयोग नहीं होना चाहिए और अनेक अक्षर होना चाहिए, स्वर परे होना चाहिए, तो ई का या हो जाएगा। सर पर जी। ई का या आप कर देंगे। ठीक है, सेना। हिंदी भी पढ़ दे रहे भैया वाली। स्वर वाली विभक्ति परे होने पर अनेकाक्षर के लिंग की संयोग भिन्न से परे, अनेकाक्षर हो लेकिन संयोग न हो, तो हाँ, इकार के और इकार के स्थान पर या और उकार के स्थान पर वाव हो जाता है। इन्होंने सीधा ह्रस्व न करके इकार का ही किया है, इकार का ही कर लो अपन, एक ही सूत्र से काम चल रहा है। ये निकाला और यह कर दिया, और अब यहाँ पर वो आसित पुंसक जरूरी है क्या? दीदी तभी तो पता चलेगा कि पुंबद भाव होने पे नहीं, बना लेकिन है। ये वाला सूत्र ना बड़े ई का या कर रहा है, ईकार कौन? का या होता है। 190 सूत्र देखो, ये 190। तो हमने पूछा तुमसे, स्वर वाली आसित व्यक्ति पुंसक करेंगे तो फिर वो सूत्र कैसे लगाएंगे? कार और उकार के स्थान पर हाँ या हम्म, प्रयुक्त होता हम्म। है। सेनानी बनाने का। और ये इसको पढ़ लो, इससे भी कुछ समझ में आ रहा है। टा में ही चलते अपन पीछे, है ना? कुछ बताया हो तो। ग्रामणी नहीं, ग्रामण्य। ग्रामणी शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर ग्रामणी अ इस स्थिति में टादौ भाषित पुंसकम पुंबद व सूत्र से पुंबद भाव होने से इवर्णो यमस वर्णे न च परलोप्य सूत्र से ईकार के स्थान पर यकार करने पर एक तो रूप ये बनेगा ग्रामण्य, जो अपन पहले बना रहे थे ना, इवर्णो यमस वर्णे न च परो लोप्या से बनाइए। हो गया। ये कब होगा? पुंबद भाव होगा तो विकल्प हाँ। सूत्र में पुंबद भाव होने से इवर्ण या वर्ण लगे, और पुंबद भाव के अभाव में सरो ह्रस्व नपुंसक के सूत्र से इकार के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश कर ग्रामणी आ किया है। वो जो तुम बता रही ना वो सही है, ग्रामणी हाँ, आ किया इन्होंने। फिर देखो और क्या था फिर अपन कर, नानी हम स्वरों के नु का आगम कर देंगे। हाँ ग्रामणी वो वाला सूत्र नहीं लगाया, मतलब ग्रामणी ह्रस्व किया और फिर नामिना से नु का आगम किया, ठीक है, और ग्रामणी इन आ इस स्थिति में व्यंजन मश्रम, यहाँ पर भी वही बनाया, नहीं लगाया वो सूत्र अनेक अक्षर वाला, लग तो रहा है लेकिन लगाया नहीं। ठीक है, कर लो फिर से इसको रिपीट दूसरे ढंग से, इन्हीं की सिद्धि अपन चलो यहीं से खोल के कर लिया कर। ग्रामणी टा, ठीक है, तो पहला बन गया पुंबद भाव होगा तो ग्रामण्या। ठीक है शालिनी, इवर्ण या सवर्ण से, है ना, इसमें कुछ नहीं लगाया इन्होंने क्या, 262 सूत्र से अगर पुंबद भाव करेंगे तो इवर्ण यम सवर्ण से सिद्ध हो जाएगा, एक प्रयोग ये बना दिया। और वो नहीं करेंगे तो सरो ह्रस्व नपुंसके से ये 244। इसमें क्या किया,
ईकार के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश कर दिया। कौन से सूत्र से? स्वरो ह्रस्व नपुंसके, ह्रस्व हो जाता है। तो अपने पास बचा ग्रामणी और आ बचा। अब इसके बाद नामिनः स्वरे किया, तो ये हो गया नामिनः स्वरे। ठीक है, नुका आगम, ग्रामणी ना बन गया, बस सीधा बनाया। दीदी इसमें इवर्ण यामा सवर्ण जय परोलोप्य लगाया क्या? पहले वाले में अच्छा, ग्रामण्या में। हम लोग को तो भैया ने अनेकाक्षर ही लगवाया है। तो यहाँ पर भैया से पूछना, उन्हीं ने सिद्धि की, अपन उन्हीं का तो पढ़ रही है। हाँ, वो कह रहे थे वो पुराना वो है इसलिए अब नया नया वो होता है इसलिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो, हाँ अपन ने वो भी सिद्धि कर ली है। या तो ये वाला लगेगा या यह वो हो जाएगा, है ना। अगर हाँ असंयोग हो और नपुंसक लिंग में अनेकाक्षर हो, असंयोग हो, तो ई का या और ऊ का वाह हो जाता, तो सीधा ग्रामणी से कर देंगे अपन, है ना। हाँ ग्रामणी हाँ बड़ा ई का या कर दिया तो या हो गया, और टा जोड़ दिया तो ग्रामण्या ऐसा बन जाएगा। हाँ ग्रामण्य देख लो, अपन को एक और नई चीज मिल गई सब लोगों को, है ना। ये जो अपन हाँ आया ना उषा, ग्रामण्य शब्द, तो ये हाँ इस सूत्र से भी बन गया अपना, इवर्ण या मासा वर्ण से सीधा सीधा, है ना। हाँ, हमको और तो फिर ये हाँ भैया ने बताया, पिंकी कह रही जो, तो वो वाला स्वर जो है अनेकाक्षरियों वाला, वो सूत्र क्या कहता है कि अनेकाक्षर वाला शब्द होना चाहिए तो ग्रामणी है, और संयोग नहीं हम्म, होना चाहिए तो नहीं है। तो फिर वहां पर हम्म, ई का या कर देंगे अपन उस सूत्र से। ई का या किया और फिर व्यंजन में स्वर। हाँ मिला दिया। आ मिला दिया, टाका आ मिला दिया, बस व्यंजन वस्त्र पढ़। लेकिन उस स्थिति में फिर ये ग्रामणी ना, नामिना स्वरे भी लग रहा है ना। जब वो वाला सूत्र लगा रहे ना अपना अपन, तो ये वाला रूप बन रहा है कौन सा? ग्रामणी ना, ग्राम मतलब नामिना स्वरे से बन रहा है। यही वाला बता रही ना तुम, वो वाला लगेगा तो फिर से करो क्लियर पिंकी तुम्हारा वाला। हाँ देखो, हम बता रहे हैं आपको ग्रामणी धन आटा है, तो हम्म यहाँ सबसे पहले भैया ने लगवाया स्वरो हस्व नपुंसके। हम्म भले इसको हम छोटी ही कर देंगे, हम्म लेकिन प्रत्यय लक्षण प्रत्यय लोपे वाली स्थिति जैसी होती ना, इसी प्रकार भैया ने कहा ई होने पर भी पूर्व की बड़ी ई ही दिखेगा। अच्छा, ठीक भैया ने नोट लिखवाए हमको ठीक है। इसमें। हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर फिर यहाँ पर ये हो गया, हम्म छुट्टी ही हो जाएगी। हम्म फिर अनेकाक्षर योस्त तो संयोगा दिया बहु से हम्म ई के स्थान पर या आदेश कर देंगे। हम्म आप जैसा कह रही ना कि इसमें बड़ी ई को या हुआ है, तो भैया कह रहे भले छोटी ही हो गई है लेकिन हम इसको बड़ी ही देखेंगे। हाँ ठीक है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण है ना। हाँ या फिर वो तो छिन्न पुच्छ वाला भी लग जाएगा, हाँ, स्वास्थ्य। फिर यहाँ पर या हो जाएगा तो जोड़ देंगे, ग्रामण्य बन जाएगा एक बस। सूत्र इस तरह से बना दिया और दूसरा ग्रामणी ना बन रहा है। तो वो बन रहा है स्वरो नपुंसके और हम्म, नामिना स्वरे से नु हम्म, का आगम कर तो देंगे। पटा का आ जोड़ दिया। टाका जोड़ दिया, ग्रामणी ना बन बोलो गया। शालिनी तुम एक बार अब दोनों। दीदी हम्म, नहीं बन रहा। नहीं, पहले वाले में एक सूत्र बस याद रखना, नए ये तो अपन ने बना लिया दोनों, ये तो मैं सब अनेक अक्षर वाला सूत्र इसमें लगाना है। अनेक अक्षर वाले से या करना, बस इतना याद रखना, हाँ, और कुछ नहीं। तो इस, दूसरा वाला तो समझ में आ गया। हाँ ये वाला तो पहले अपन वर्ण यम स्वर्ण लिखा ही है, इससे पहले करना। रच किया, हम्म फिर नाम ने स्वरे से नू का आगम किया, हम्म उसके बाद फिर टाका आ जोड़ दिया तो ग्रामीणा बन गया। और ये ग्रामण्य में भी कुछ नहीं समझना है। इस प्रकार से जो यहाँ इवर्ण यम स्वर्ण से बनाया है, ये भैया कह रहे हैं पुराना एडिशन है। तो नया जो उन्होंने बताया उस सूत्र से छोटे ई को बड़ा ई मानो, है ना, हाँ अच्छा परस्पर। हाँ तो दीर्घ ई मान करके ई का या कर दो, बस ई कार के अच्छा। स्थान पर या कर दो। ई वर्ण यम स्वर्ण से ना करके उस सूत्र से कर दो, अपने को रूप से मतलब है ना, उस सूत्र से हाँ, देखो रूप वही प्राप्त हो इसमें रहा ई है। का याद होता है। रूप वही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब चलो बाकी के ऐसी अपन पढ़ लेते हैं। सिद्धि तो हो ही गई, ऐसी होगी टास्क। बाकी तो सब सरल है ना, ग्रामीणी ध्यान बाकी उसी, सर्व नपुंसके हम्म और बस भ्याम तो ग्रामण्य जोड़ बन दिया जाएगा, तो ग्रामणी भी बन जाएगा, ग्रामणीभ्याम,
और ग्रामणेभ्यः, ग्रामण्यः, ग्रामीणः हम दो बन रूप गया। बनेंगे। खोल दे रहे हैं तो इसको तो जरा इस देख लेते हैं। हाँ खोला तो था, हाँ ये हाँ चलो, ये यहाँ पर भी दो रूप बन रहे हैं। तो ये वाला अने का अक्षर से बनेगा और ये नामिना से गे बनेगा, है ना। गे और ठीक है। ग्रामणेभ्याम ग्रामणेभ्यः, सब में स्वरो ह्रस्व नपुंसक लग रहा है। ग्रामणेभ्याम ग्रामणेभ्यः। फिर पंचमी में हाँ ग्रामण्यः, यहाँ पर भी वही लगेगा, अनेका अक्षर वाला सूत्र, है ना। जब जब या होगा ना उषा शालिनी, सब में वही लगे। तब अनेका अक्षर वाले से या करेंगे अपन, है ना, इसका या। और ये लगेगा तो नामिना स्वर से ना का आगम करके अस जोड़ दिया, गस का अस। और षष्ठी ठीक। का भी ऐसे किया, नामिना स्वर से गस का हम्म जोड़ा, तो ये वाला नामिना स्वर वाला, और ऊपर वाला हो हाँ, अनेका अक्षर वाला। और अनेक अक्षर, ब्राह्मण्यों में भी वैसे ही कर दो। अनेक अक्षर। ब्राह्मण्याम, षष्ठी हाँ का आम। ओस जुड़ जाएगा ओ का वो और साकार एक फिर विसर्ग। और यह इसी प्रकार आम में अपन ने क्या, ग्रामण्याम ग्रामणी नाम, दोनों रूप बन गए स्वर परे होने से। और ग्रामण्याम ये सप्तमी के एक वचन में आम कैसे आया, वही वाले स्वर से। घी का क्या हो जाता है, बोलो सूत्र। ई को या एक तो घी का ई बचेगा, और आम किस सूत्र से हुआ, अच्छा, वो या से आसाम। नियोगिराम। नियोगिराम, है ना, नियोगिराम से बन गया। आम किया और अनेक अक्षर से या कर दिया, हाँ और ग्रामण्याम। आम करके जोड़ दिया, और ओस का पद बना ही लिए ग्रामणीसु। और इसमें नामिना स्वर से ना किया और ओस जोड़ दिया, बस सरल है। टा समझने से सारे समझ में आ गए। टा से अपन को बहुत सारी चीज समझने मिली, है ना। दो सूत्र समझ में आ गए। इस प्रकार ईकारांत नपुंसकलिंग प्रकरण पूर्ण हुआ। चलो, बहुत अच्छा पिंकी, तुम नहीं दीदी आप पहले भी यहाँ पर वो अच्छे तो आपने उससे लाके हम लोग को देखो, दो चीजें नहीं मिली। एक तो वो याद हो गया सबको, एक से लेकर 4 तक ये तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलेंगे। और 5 से लेकर 18 तक भी 18 तक तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन उनको चलेंगे तो अलिंगी एक कहते हैं रूप होगा। या अलिंगी कहते हैं। दो शब्द बताए, बहुत अच्छा। चलो, अब वस्तु और मृदु अपन कल चलाएंगे। निज की निधि निज को मिले, बोलो प्रतिभा। निज निधि निज को मिली अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। दीदी वंदना। वंदना। पिंकी अभी तो रोज क्योंकि हम पढ़ के नहीं आ रहे, हमने सोचा पिंकी तो है बताने के लिए। नहीं दीदी आप अलग बताती हो, हमारा थोड़ा सा हमें बहुत हम तो पहली बार ही पढ़ा हमने तो भैया का विषय कुछ भी सुनने में नहीं जानते थे हमेशा। अच्छा, हाँ नए नए विषय ला के कोई दे दे तो हमको सीधा। आज आज भैया का सागर में सम्मान हुआ ना। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया।